भारत के मध्य भाग में बसा एक छोटा सा गांव था सूर्यपुर। ये गांव अपनी सादगी, खेतों की हरियाली और लोगों की सच्ची मेहनत के लिए जाना जाता था। साल भर लोग मेहनत करते, बारिश का इंतजार करते और जब मकर संक्रांति आती तो पूरा गांव एक नई उम्मीद से भर जाता। ऐसा माना जाता था कि मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं और उसी के साथ भाग्य की दिशा भी बदलती है। गांव में एक लड़का रहता था, नाम था आरव। उम्र कोई 12-13 साल, आंखों में चमक और मन में ढेर सारे सवाल। आरव के पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन प्रेम और संस्कारों में किसी से कम नहीं था। आरव को दादी से कहानियां सुनना बहुत पसंद था। दादी अक्सर कहती, बेटा, मकर संक्रांति सिर्फ पर्व नहीं, ये जादू का दिन है। इस दिन जो सच्चे मन से मांगे उसे रास्ता जरूर मिलता है। आरव हमेशा ये सुनकर मुस्कुरा देता, पर मन ही मन सोचता, क्या सच में कोई जादू होता है? मकर संक्रांति की सुबह। मकर संक्रांति की सुबह गांव में विशेष रौनक थी। हर घर में सफाई हो रही थी, छतों पर पतंगे सजी थीं और रसोई से तिल गुड़ की खुशबू आ रही थी। सूर्यदेव जैसे सोने की थाली में बैठकर आसमान में चमक रहे थे। आरव अपने पिता के साथ खेत गया। पिता ने मिट्टी को छूकर प्रणाम किया और कहा, बेटा, यही धरती हमारा सब कुछ है। आरव ने देखा, खेतों में अजीब सी चमक थी, जैसे सूरज की किरणें जमीन के अंदर तक उतर रही हों। उसे लगा कि शायद उसकी आंखों का धोखा है। रहस्यमयी पतंग। दोपहर होते होते बच्चे पतंग उड़ाने लगे। आरव भी अपनी पतंग लेकर छत पर चढ़ गया। तभी उसने देखा, आसमान में एक अजीब सी सुनहरी पतंग उड़ रही है। ना तो उसकी डोर दिख रही थी, ना ही कोई उड़ाने वाला। पतंग धीरे धीरे आरव की छत की ओर आने लगी। अचानक वो छत पर आकर गिर पड़ी। आरव ने जब पतंग उठाई तो उस पर लिखा था, जो निस्वार्थ भाव से देगा वही पाएगा। इतना पढ़ते ही पतंग हवा में घुल गई, जैसे कभी थी ही नहीं। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। दादी सही कहती थी, आज कुछ जादुई है, उसने सोचा। संध्या की पूजा और पहला चमत्कार। शाम को पूरे गांव ने मिलकर दीप जलाए। मंदिर में घंटियां बज रही थीं। आरव भी माँ के साथ पूजा में बैठा। तभी मंदिर के दीपक की लौ अचानक बहुत तेज हो गई। हवा चलने लगी, लेकिन दीपक बुझा नहीं, बल्कि और चमकने लगा। गांव के बुजुर्ग आपस में फुसफुसाने लगे, ये साधारण संकेत नहीं है। उसी समय मंदिर के बाहर एक बूढ़ा साधु आया। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उसने सबको देखा और कहा, आज का दिन साधारण नहीं, आज मकर संक्रांति है, आज भाग्य जागता है। साधु की नजर आरव पर पड़ी। बच्चे, तुम्हारे हाथ में जादू है। आरव घबरा गया। मेरे हाथ में? साधु मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। जादुई रात। रात को आरव को नींद नहीं आ रही थी। वो छत पर जाकर बैठ गया। आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे। तभी उसे फिर वही सुनहरी रोशनी दिखाई दी जो सुबह खेतों में थी। रोशनी धीरे धीरे गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास इकट्ठा होने लगी। आरव का मन उसे वहां जाने को करने लगा। बिना किसी को बताए वो चुपचाप वहां पहुंचा। बरगद के नीचे एक जादुई वृत्त बना था, बीच में जलता हुआ दीपक जो बिना तेल के जल रहा था। जैसे ही आरव पास गया, एक मधुर आवाज गूंजी, डरो मत आरव। रोशनी के बीच से माँ लक्ष्मी का दिव्य स्वर सुनाई दिया। वे पूर्ण रूप में प्रकट नहीं हुई, पर उनकी उपस्थिति से ही वातावरण पवित्र हो गया। मकर संक्रांति के दिन स्वर बोला, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है उसे जीवन का जादू समझ आता है। आरव ने हाथ जोड़ दिए। माँ, जादू क्या होता है? स्वर आया, बेटा, जादू कोई चमत्कार नहीं, जादू है सही समय पर सही कर्म। गांव की परीक्षा। अगले दिन गांव में खबर फैली कि नदी का पानी कम हो रहा है। अगर कुछ नहीं किया गया तो अगली फसल खतरे में पड़ जाएगी। लोग घबरा गए। आरव को माँ लक्ष्मी की बात याद आई, सही कर्म। उसने बच्चों और युवाओं को इकट्ठा किया। अगर हम सब मिलकर नहर साफ करें, पानी फिर से बह सकता है, उसने कहा। पहले लोग हंसे, बच्चा हमें सिखाएगा। लेकिन आरव पीछे नहीं हटा। उसने खुद काम शुरू किया। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। दिन रात मेहनत हुई। तीसरे दिन नहर में पानी दौड़ पड़ा। पूरा गांव खुशियों से झूम उठा। असली जादू। उसी रात बरगद के पेड़ के पास फिर वही सुनहरी रोशनी फैली। इस बार पूरा गांव वहां था। लोगों ने देखा, खेत हरे हो गए, घरों में शांति आ गई और आपसी झगड़े खत्म हो गए। एक बुजुर्ग बोला, ये जादू है। आरव मुस्कुराया। नहीं, उसने कहा, ये हमारी एकता और विश्वास है। आसमान से एक धीमी सी आवाज आई, यही सच्चा जादू है। सीख। उस दिन के बाद सूर्यपुर गांव बदल गया।
लोग समझ गए कि मकर संक्रांति का जादू किसी तंत्र मंत्र में नहीं, बल्कि दान, सेवा, मेहनत और विश्वास में छिपा है। और आरव का, वो जान गया कि जादू वही है जो दूसरों के जीवन में रोशनी भर दे। इस मकर संक्रांति अगर तुम भी सच्चे मन से अच्छा कर्म करोगे तो जादू जरूर होगा, शायद चुपचाप पर हमेशा के लिए।